है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट मेनिया में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल आईटी के शेयर्स में गिरावट का दौर जारी है और जो लोग भी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर में ऊपर के लेवल पर पैसा लगाकर फंस चुके हैं, उन लोगों को बस एक ही बात सता रही है कि आखिर कब तक आईटी के शेयर्स में रिकवरी देखने को मिलेगी। देखिए, जब भी आप कभी किसी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो यह भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वह स्टॉक जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उस सेक्टर के ग्रो करने के कितने चांसेस हैं। क्योंकि आप कितने ही अच्छे तैराक हों, पर अगर आपको समुद्र के बजाय कुएं में डाल दिया जाए तो आप तैर नहीं पाओगे। वैसे ही आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में पैसा लगा दो और वो सेक्टर ही ग्रोथ नहीं कर रहा हो तो फिर वो स्टॉक भी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। मतलब कि इसीलिए आईटी सेक्टर की कंपनीज की ग्रोथ का पता लगाने के लिए भी हमें आईटी सेक्टर की ग्रोथ पर फोकस करना होगा। मतलब हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आईटी सेक्टर का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसा है। क्योंकि अगर आईटी सेक्टर में ग्रोथ होगी या पोटेंशियल होगा तो ये शेयर्स आज नहीं तो कल अपने आप ग्रोथ करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो यह सेक्टर इंडिया की जान है। इंडिया की जीडीपी में 8% अकेले इस सेक्टर का योगदान है और ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक इसका योगदान बढ़कर 10% हो जाएगा। आईटी सर्विसेज में ज़्यादातर आउटसोर्सिंग सर्विसेज भी आती हैं। अगर पूरी दुनिया की आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री की बात करें तो उसकी वैल्यू जो निकल कर आती है वो करीब 200 से 250 बिलियन यूएस डॉलर की आकी गई है और इसका 55% मार्केट शेयर पर इंडियन आईटी इंडस्ट्री का कब्जा है। दोस्तों, मतलब इंडिया आईटी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में नंबर 1 है और पूरी दुनिया की आईटी सर्विसेज को इंडियन आईटी इंडस्ट्री लीड करती है। और सूत्रों की माने तो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू साल 2022 में 227 बिलियन यूएस डॉलर था और पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 15% से ज़्यादा का है। मतलब ईयर ऑन ईयर अगर बात की जाए तो इसकी ग्रोथ 15% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब इस सेक्टर में आज के टाइम पे भी 15% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इन सब बातों को समझाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आईटी सेक्टर में ग्रोथ के अभी भी बहुत चांसेस हैं और आईटी कंपनीज नियर फ्यूचर में डेफिनेटली ग्रो करने वाली है। और तो और इंडियन गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को बहुत प्रायोरिटी देती है। 2022-23 के बजट में आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ने 88,367 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया था, जो कि डॉलर में अगर कन्वर्ट किया जाए तो $11.5 बिलियन से भी ज़्यादा निकल कर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी आईटी सेक्टर कितना महत्वपूर्ण है। तो फिर आपका अगला सवाल होगा कि फिर आईटी के स्टॉक्स बाकी शेयर की तुलना में ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं, इनमें इतनी ग्रोथ क्यों नहीं दिख रही है। तो इसका सिंपल सा कारण है यूएस इकोनॉमी। आईटी सेक्टर में जो भी कंपनीज बिजनेस करती हैं उनका ज़्यादातर बिजनेस रेवेन्यू यूएस और यूके से ही आता है। इसलिए जब कभी भी यूएस और यूके की इकोनॉमी में रिसेशन या डाउनफॉल देखने को मिलेगा, आपको उसका असर इंडियन आईटी सेक्टर में भी जरूर देखने को मिलेगा। पर यह सिचुएशन 1 या 2 साल में नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद इस सेक्टर की सभी कंपनीज में वापस ग्रोथ देखने को मिलेगी। वैसे भी रिटेल निवेशक की आदत है, जिस सेक्टर या स्टॉक में बहुत तेज़ी देखने को मिलती है वो उसी में पैसा लगाता है, जो कि गलत है। आज आईटी स्टॉक्स 25 से 40% तक के करेक्शन पर मिल रहे हैं, पर इनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। अगर इन्फोसिस की बात करें तो यह शेयर अपने 52 वीक हाई से 20% करेक्शन पर मिल रहा है और जब ये शेयर वापस 1900 के पार चला जाएगा तो हर कोई इसकी बातें वापस करने लगेगा। जबकि इस स्टॉक के बारे में बात करने का सही समय आज ही है। देखिए, ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न भले ही ना दे, पर 20 से 30% पर एनम का रिटर्न आपको अगले 5 सालों में जरूर बना के दे सकता है, बशर्ते आप इसमें लंबे समय तक निवेशित रहे। वैसे भी वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल तक होल्ड करके नहीं रख सकते तो आपको इस स्टॉक को 10 मिनट भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। मतलब साफ है कि आप जिस भी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखें और उसके फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखकर ही उसमें पैसा लगाएं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।